रसूल के साथी हैं अबू बकर सिद्दीक। जोर से हाथ उठा के बोलो, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। अभी तक बोले नहीं हो तुम शुरू से आखिर, अब बोलना पड़ेगा। बोलो, जोर से बोलो। अबू बकर सिद्दीक हरम में बैठे हैं मक्के के, नबी इधर है, अबू बकर उधर है, एक दूसरे की नजर एक दूसरे पर जमी है और मोहब्बत से चेहरे एक दूसरे के देखते जा रहे हैं। आंख से आंसू गिरने लगे अबू बकर के, नजर मेरे नबी की पड़ गई। देखकर आका फरमाते अबू बकर क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी जान मेरे नबी के कदमों में कुर्बान। आका रोने की वजह यह है, जब तक आप सामने हैं मुझे खाना भी अच्छा लगता है, पीना भी अच्छा लगता है, हर जगह मुझे अच्छा लगता है। रोना इस बात पर आ रहा है, जब आप मेरे सामने नहीं होंगे आका मैं जीऊंगा कैसे, मैं दुनिया में रहूंगा कैसे? इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं अकीदत, इसे कहते हैं प्यार। खुदा की कसम इतना जब कहा तो मेरे नबी की भी आंख से आंसू निकल गए। सर पे हाथ रख के फरमाया अबू बकर जो हाल तेरा है, क्या जो हाल तेरा, जोर से, जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है। ए मेरे खलील परेशान मत हो, जहां हम रहेंगे वहां तुम रहो। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मेरे नबी की जबान से निकला। जैसे ही आका ने इतना कहा, अबू बकर की खुशी का ठिकाना नहीं। पूरी दुनिया ने अपने माथे की आंखों से देखा। जब तक नबी मक्के में है, अबू बकर मक्के में है, नबी सफर में है, अबू बकर सफर में है, नबी गारे सोर में है, अबू बकर गारे सोर में है, नबी मदीने में है, अबू बकर भी मदीने में है। जब विसाल हो गया मेरे आका का, उसके बाद अबू बकर नबी के मुसल्ला के इमाम बन गए। 2.25 साल तक खिलाफत का ताज पहन के अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी गुजारी। जब आखिरी वक्त आया तो अबू बकर अली से बोले, अली मेरा आखिरी वक्त है, मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, कफन पहनाना, मेरा जनाजा तैयार करके जन्नतुल बकी मत लेके जाना। कहा और कहा सबसे पहले मेरा जनाजा मेरे नबी के मजार पर ले जाना। सुभान। उस वक्त नबी का गुंबद नहीं बना था, हुजराए आयशा में दफन थे आका। कहा फिर क्या करें? कहा नबी के मजार पर लेकर के जब जाओगे तब नबी से जाके कहना, आका आपका यारे गार आया है, आपका जानिसार आया है, आपका अबू बकर आया है। अगर आका जवाब दे दें तो सुभान अल्लाह, और जो जवाब ना दे तो फिर जहां जी चाहे ए अली मुझे वहां तुम दफन कर देना। खुदा की कसम इस्लाम की तारीख बताती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये वसीयत किए। अभी 3 दिन गुजरे थे कि हजरत अली और सारे मदीने ने देखा कि देखते देखते अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया। गुस्ल दिया मौला अली ने, कफन पहनाया मौला अली ने, जनाजा उठाया मौला अली ने। उठाने के बाद जनाजा सबसे पहले जब लेकर चले तो मेरे रसूल के मजार पर लेकर चले। सामने नबी के मजार के जनाजा रख दिया अबू बकर का। आगे बढ़ते हैं अली और आगे बढ़ के नबी के मजार की तरफ रुक करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपका यारे गार हाजिर है, आपका जानिसार हाजिर है, आपका अबू बकर हाजिर है, आपका गुलाम हाजिर है, आपका खलील हाजिर है। या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को यहाँ तक लाना हमारा काम था, अब आगे फरमान सुनाना ये आपका काम है। बस इतना ही कह के रुके थे कि नबी के मज़ारे मुक़द्दस से आवाज़ आती है, अल-मर्उ मा'a मन अहब्बा, यानी नबी के मज़ार से आवाज़ आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। देर मत करो, मेरे महबूब को उठा के मेरे सीने से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब कबीला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता ये लगा जो जिसके साथ रहेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। जब दुनिया में नबी के साथ रहे, आज मजार में भी नबी के साथ लेते हैं, उमर भी नबी के साथ लेते हैं। इसीलिए तो कुरान ने कहा अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ जिंदगी गुजारते रहो। नहीं है दुनिया आज सच्चों के साथ, भीड़ लगी पड़ी है आज झूठों के साथ।
प्रैक्टिकल के तौर पर देख लो, मुताले की मेज पर जाने की जरूरत नहीं। खुदा ने आंखें लगाई हैं माथे के नीचे, अच्छे से देख रहे हैं आप। लगी पड़ी है भीड़ झूठों के पास, कौन जाता है आज सच्चों के पास। इसीलिए तुम मर गए, आज मिटते चले जा रहे, इसलिए कि तुमने अपना तरीका बदल दिया, अपनी जिंदगी, अपनी हकीकत बदल कर रख दी। काश तुमने अपनी सही जिंदगी और अपनी हकीकत को पहचाना होता, खुदा की कसम, तो फिर ना तो मैं कोई जलील करने वाला था, ना रुस्वा करने वाला था, ना बदनाम करने वाला था। जो तुम्हारी अपनी रविश थी और अपना रास्ता था, आज तुमने उसे फरामोश कर दिया। जब तक तुम सच्चों के साथ थे, दुनिया तुम्हारे साथ थी। जिस दिन से तुम झूठों के साथ हुए, आज दुनिया तुमसे हटती चली जा रही है। आज भी वक्त है, अपना रास्ता बदलिए, अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाइए। आपके जहन में एक बात होगी, मौलाना ये तो दुनिया है, जो हाथ लगेगा हम वहां बैठेंगे, बैठने से नुकसान क्या है, जरा आप तो बताएं। तो मैं आपको बताता चलूं, मैं आप तो क्या है, अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल क़द्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के पैगंबर हैं। उनका सगा ही तो बेटा था किनान, जो कुफार में बैठा, मुशरिकीन में बैठा, जालिमों में बैठा, इस्लाम के दुश्मनों में बैठा। जानते हो हुआ क्या था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अल्लाह की तरफ से अजाब सैलाब की सूरत में आया, हजरत नूह को हुक्म हुआ, कश्ती तैयार करो, चाहने वालों को, अकीदतमंदों को, वफादारों को, अपने गुलामों को, चाहने वालों को कश्ती में बैठा के अपनी बस्ती से निकलो, फिर मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। खुदा की कसम, पुसवाड़ा और दूरों नजदीक से आए हुए जिंदा दिल सुन्नियों, सुने आप तारीख का ये चैप्टर। वादाए खुदा बंदी हुआ कि हजरत नूह ने कश्ती तैयार की। जब कश्ती तैयार हो गई, आपने चाहने वालों को बुलाया, कश्ती में बैठाया, पीछे मुड़कर देखा, ऐसा सैलाब, सारी बस्तियां डूबी, सारे शहर डूबे, सारे इलाके डूबे, सारे गांव डूबे, कुछ भी बाकी नहीं था। अपने यानी कि बाकी जो कश्ती में थे वो सलामत, बाकी दुश्मन उस सैलाब में डूब रहे थे, डुबकियां लगा रहे थे। इलाके के इलाके गर्क हो गए, बस्तियां गर्क हो गई, सारी सिमत गर्क हो गई। हजरत नूह ने देखा, जहां दुश्मन डूब रहे थे, वही हजरत नूह का सगा बेटा भी डूब रहा था। हजरत नूह ने अपने बेटे को जब डूबता देखा, बड़ी गौर से सुनिएगा, तकाज़े बशरियत, आपके दिल में अपनी औलाद का प्यार होता है। अरे बोलो जोर से, बेटा कैसा ही सही बाप से बाप को प्यार होता है, बेटा कैसा ही सही वो उसकी माँ को प्यारा होता। वो तो आज का बेटा है मियाँ, जिसने बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया, वो तो आज का बेटा है जिसने अपनी माँ को दर दर की भिखारन बना दिया। आज पूरे मुल्क में मैं अपनी तकरीरों में ये पैगाम देता हूं, पूरे मुल्क में हाथ उठा के दावे खूब करती है मेरी कौम, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे,